दोस्तों आज की जो सत्य घटना है, जब हमारे गांव में या ग्रामीण या मंदिर कहीं भी अगर बैशी लगती है तो उस वक्त क्या होता है कि दुराचार शक्ति जो होती है वो तपस्या भंग करने जरूर आती है। चाहे कोई भी अगर साधना में बैठा है या तो किसी व्यक्ति के मन में नेगेटिव विचार और दुष्भावनाएं किस तरीके से नेगेटिविटी शक्तियाँ इंसान को साधना करने से रोकती है, उसी में की है आज की ये सत्य घटना, जिनके माध्यम से मेरे पास एक घटना आई है। आप कास्ट में इस घटना का पूरा साक्ष्य स्वयं बता देंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे पहले से ही जो घटना भी आती है सत्य घटना आती है और मैं कुछ भी असत्य नहीं बोलता हूँ। दोस्त हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो सत्य घटना है आपको हिला के रख देगी, और ऐसी सत्य घटना आप लोग हमारे साथ ब्रॉडकास्ट में भी सुन सकते हो, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में जो हमारा ब्रॉडकास्ट चलता है वो व्हाट्सएप पर चलता है। व्हाट्सएप पर जो हमारे वहाँ अलग अलग क्षेत्रों से जो धामी डांगर जो जुड़े हुए हैं, तो वो अपने क्षेत्र से अपना अनुभव सबको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ होता है। आप कभी ही चिंता मत करो कि हम ब्रॉडकास्ट में कैसे जुड़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप वहाँ जाइए। जाने के बाद आप ब्रॉडकास्ट में जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप के लिंक में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप हमारे ग्रुप में पहुँच जाएंगे। दोस्तों अगर कोई आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना, सच्ची कहानी, कुछ भी अगर आपके पास ऐसा है जो आप हेमचू पहाड़ी ग्रुप के साथ शेयर और साझा करना चाहते हो, तो दोस्तों आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी के माध्यम से भी आप इस तरीके की सच्ची घटनाएं मुझे दे सकते हो। आज की सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। जो ये मेरे पे घटना आई है भुवन पंत जी ने दी है मेरे को, और जो वर्तमान समय में पंतनगर में अपना काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का। और जो ये कहानी है, जो ये जिस क्षेत्र से कहानी है, अल्मोड़ा से आगे जाओगे तो आपको दौरघाट पड़ता है। दौरघाट से 20 किलोमीटर अंदर एक गांव जो है उसका नाम रिमटा गांव है। तो रिमटा गांव में वहाँ पर क्या है, एक माता का मंदिर है, और वहाँ के ग्रामवासी अपने हर साल अपने इष्टों के नाम से वहाँ यात्रा लगाते हैं, बैशी लगाते हैं, जिसमें पूरा गांव सम्मिलित होता है और अलग अलग क्षेत्रों से वहाँ पर इस कार्यक्रम को, बैशी को अच्छे से निभाते हैं। दोस्तों भुवन चंद जी ने एक घटना ऐसी बताई, उस बैशी में ऐसा हुआ हेम भाई कि सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वही घटना मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। दोस्तों ये जो घटना हुई, इसके जो साक्षी रहे भुवन पंत जी स्वयं इस घटना के साक्षी रहे। कभी भी हम कोई चीज़ की या बैसी या दोपहर वगैरह कुछ भी अगर हम करते हैं अपने गांव में, जैसे गढ़वाल साइड में बैसियाँ नहीं होती है उतनी अधिकतर, लेकिन अगर आप लोग हमारे धर्म और उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हो तो अवश्य आप लोग भी बैसी के नियम वगैरह सब जानेंगे। हर गांव के, हर क्षेत्र के, हर ग्रामीण वासियों के नियम बैसियों के अलग अलग रहते हैं। तो उसी जो रिमटा गांव के लोग हैं, तो इनकी वहाँ की बैसी के नियम में रखता हूँ कि इनके वहाँ जब बैसी होती है तो क्या इनके गांव के नियम निर्धारित हैं, मैं वो आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। 22 दिन की बैसी होती है, जिसमें से 11 दिन की बंद बैसी होती है, और 11 दिन के बाद जो होती है यात्रा बैसी होती है। 11 दिन के बाद जब 22 दिन की जब बैसी चलती है दोस्तों, तो उसमें चौखंडी जो धोनी होती है, तो उस चौखंडी धोनी की जो एक धामी होता है वो पहरा देता है, वो राउंड लगाते रहता है 24 घंटे। अब उसमें भी क्या होता है, जैसे 3 घंटे एक धामी रहेगा, 3 घंटे एक धामी रहेगा, 3 घंटे एक धामी रहेगा, ऐसे करके नियम बने थे। और उसके बाद उनके हाथ पर चिमटा रहता है, वो धोनी के फेरे काटते रहते हैं। इस टाइप से ये नियम बने थे। और जिस तरीके से रात्रि के 12 बजे हमारे उसमें जो बोला जाता है, रात के 12 बजे के बाद और सुबह 4 बजे तक क्या होता है, उसमें
जो देव और जो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा जाता है कि जिससे देवताओं की पूजा हो। रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक। 4 बजे से क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। 4 बजे के बाद भगवान की पूजा पाठ, घंटी वगैरह जो बजाना चाहो आप कर सकते हो। तो उस बीच में 12 बजे से 4 बजे तक यदि कोई धामी बाहर जाता है, जैसे पेशाब करने, लघु शंका करने या 2 नंबर करने, तो अगर जैसे पेशाब करने जाएगा तो पंच स्नान करके आएगा। पंच स्नान जैसे हथेली में जल रख के और ऊपर 5 बार छड़क के, इस टाइप से उसे पंच स्नान बोलते हैं। और जब वह अंदर भीतर आता है तो भीतर आने के बाद क्या होता है, जहाँ पर धामी लोग लेटे रहते हैं सब, तो उनको क्या करते हैं, धामी लोगों को एक जना वहाँ पहरा देता है गेट पे। जब एक जना वहाँ पर चिमटा लेके पहरा लेगा, जो भी बाहर से अंदर को आएगा तो वो क्या करते हैं, उनको तिलक लगाते हैं। तिलक लगा के तब जाके अंदर वो प्रवेश करते हैं वहाँ अपने स्थान पर पुनः। और जो बैसी का उद्देश्य जहाँ से जैसे जो होता है नियम असली, एक क्या होता है, दिया होता है, वो दिया कंटिन्यू 22 दिन तक लगातार जलेगा। और जिस तरीके से धोनी जलेगी उसी तरह से वो दिया भी कंटिन्यू जलेगा 22 दिन तक। आप दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से यह नियम इनके धोनी में बनाए जाते थे कि नियम चले। तो रात्रि में क्या हुआ, एक धामी को बाहर जाना पड़ा और करके आए, और वो नींद में ही चलते। बहुत से लोगों को आदत होती है नींद में ही चल जाते हैं, नींद में ही सब कुछ उनका करना वगैरह होता है। बहुत से लोगों को आदत होती है इस टाइप से। तो उसी प्रकार इनको क्या रही, ऐसे ये बाहर गए। बाहर जाने के बाद ये पुनः अपना अंदर आ गए। अंदर इन्हें लघु शंका वगैरह जो भी इन्हें बाहर करी, उसके बाद इन्हें नहीं धेली पर जो ध्यामी थे उनकी भी उस बीच में थोड़ा आँख लग गई और ये अंदर नींद में ही ऐसी प्रवेश कर गए। तो दोस्तों अब जो कोई व्यक्ति साधना में होता है और जब तक उस गांव को किला मंत्रित नहीं करा जाता है, तो जब तक उस गांव में क्या होते हैं, दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि देवता लोग जब किसी को आह्वान वगैरह कुछ भी करते हैं तो उनको डायरेक्ट आने में कोई दिक्कत ना हो, वो तुरंत आते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जब धोनी में जब ये लोग बैठे रहते हैं तो एक व्यक्ति की छोटी सी गलती की सज़ा क्या होता है, पूरे खंडित कर सकता है एक व्यक्ति की गलती। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, जब वो नींद में चल के अंदर आते हैं और सो जाते हैं, ऐसी करीबन 3:30 बजे का टाइम होगा। 3 बजे से जो अगली ड्यूटी लगती 2-2 घंटे की, तो उसके बाद जैसे ही आए और जो दूसरा धामी अंदर आया भगत जी, तो भगत जी ने दूसरे भगत जी को ऐसे हाथ मार के ऐसे उठाए थे ना कि अंदर आ जाओ करके, मैं जा रहा हूँ, तुम उसमें आ जाओ, अपनी ड्यूटी पर जाओ। तो वैसे ही अंदर भगत जी आते हैं, वो उठाते हैं दूसरे भगत को ऐसे हाथ मार के। तो दोस्तों जो हवा और पानी और दुष्ट शक्तियाँ थी वो क्या हो चुकी थी, उनके साथ अंदर प्रवेश कर चुकी थी। और वहाँ पर एक शक्ति नहीं, उसके साथ इतनी रेड बैड आ गई, वहाँ पर जितने धामी थे सब पर क्या हो गया, उनका कब्जा हो गया। और जैसी मामू की धोनी में से उठकर जो पहरे कर रहे थे वो धामी अंदर आते हैं। आने के बाद क्योंकि उनके हाथ में क्या था, मामू का चिमटा था, और उनके हाथ में क्या सरपत थी कि मामू की बबूत थी। और जब कभी भी आदमी निंद्रासन से सोता है और सोने के बाद अगर वो उठता है, उठने के बाद स्नान करेगा, तभी उनमें देवतू का वास होगा। ये नियम होता है। अगर आप जैसे आपकी आंख लग गई, लगने के बाद जब आपकी आंख खुलेगी तो आपको स्नान करना पड़ेगा, तब आपको देवते की बबूत हबूत का तब आपको असर होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही सब व्यक्ति सोए थे उतने देर में क्या हो गया, इन सब पर दुराचार शक्ति ने कब्जा कर लिया। और जैसे ही बाहर से उठा हुआ आदमी अंदर आता है, क्योंकि वो धोनी में से आया था, वो तपन में से आया था, और जैसे ही उन्होंने एक स्वच्छ व्यक्ति को छुआ तो तुरंत उनके अंदर क्या हो गया, तुरंत देवतू का वास हो गया। और वहाँ क्या हो गया, जैसे वो फाट 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 जितने धामी थे सब नाच गए दोस्तों, सबके सब नाच गए, इतने विकराल रूप में नाच गए कि उनकी आपस में ही लड़ाई हो गई। और चिंगोरा चिंगोर, किसी ने नाखून ऐसे बुढ़ाए, किसी ने ये बुढ़ाए, पूरे शरीर पर नाखून ही नाखून। तो तुरंत जो गद्दी थी निरंकार देवता की,
तुरंत वहाँ से आदेश हुआ, आदेश 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 आदेश, और तुरंत फुक्का मारा उनने और तुरंत क्या हो गया, शांत हो गया माहौल। और सारा माहौल जब शांत हो गया तो बात थिमथाम हो गई। उन्होंने कहा यार चलो कोई नहीं, ये गलती से हुआ, जो भी हुआ इस बात को थिमथाम करो। ठीक उसके अगले दिन जब यात्रा लगी, यात्रा जब लगी तब इस बात का खुलासा हुआ कि ये भगत जी बाहर गए थे और बाहर जाने के बाद ये इनने बबूत नहीं लगाई दिल्ली में से और इनने वैसे ये निंद्रासन में चले गए। बस इनके साथ वो शक्ति क्या हो प्रवेश कर गई। दोस्तों ये सत्य घटना है। और उसके बाद अगले दिन सभी भगतों ने उसके बाद जब शरीर पर अगले दिन उनने बबूत को लगाया, लगाने के बाद जब अगले दिन इनकी सभी की नेत्र खुले तो दोस्तों वो जितने घाव लगे हुए थे नाखूनों के, जितने जख्म दिए हुए थे नाखूनों के, सब ऑटोमेटिकली साफ हो गए। तो दोस्तों ये जो कुछ भी घटना है ये सत्य घटना है। और आपको लगता है हेम भाई ने असत्य बोला है, आप ब्रॉडकास्ट में जाके खुद उनके मुख से भी ये घटना का जिक्र सुन सकते हो। दोस्तों बैसी में आप नियम करोगे तो आपको ढंग से करना पड़ेगा और एक छोटी सी गलती आपको सबको भारी पड़ सकती है। मैं एक वाकया और रखना चाहूँगा बैसी का इसी में। दोस्तों एक बार क्या हुआ, पूरे गांव में बैसी लगी थी तो एक आदमी क्या हुआ वहाँ पर दारू पी के आ गया। जब वह व्यक्ति दारू पी के आया तो उन्होंने क्या करा, धामी ने, या उसे व्यक्तिगत दुश्मनी बोलो या किसी का कुछ भी बोलो, तो धामी ने क्या करा, वो हवन कुंड में से आदमी को क्षतिग्रस्त कर दिया लकड़ी से और मारा। और उससे पहले तो मारने के बाद वहाँ पर सभी लोगों ने कहा यार ये गलत हुआ, चलो उन्होंने कहा ये दारू पे कहा, ये आया, सभी ने बोला। उसके बाद क्या करा धामी ने, वो लकड़ी को दोबारा कहाँ डाल दिया, उसी हवन कुंड में डाल दिया। तो दोस्तों इससे क्या हुआ, वो जितने बैसी कमेटी और जितने वहाँ पर लोग थे वो सब लोग क्या हुए, क्रोधित हुए, क्योंकि एक मनुष्य के शरीर पर लगा हुआ जो लहू लुहान करके फिर वो धोनी पर नहीं जा सकता कभी। तो एक इतनी सी गलती बैसी में क्या पड़ सकती, बड़ी भारी पड़ सकती है। उसके बाद उनने दंड रखा, जो भी करा, हाथ जोड़े, पाँव जोड़े, सब कुछ करा। उनने कहा हमें माफ़ कर दो, ये हमें पता नहीं था, ये सो सारे नियम हमें पता नहीं था। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा शांत और व्यवहार और विवेक से काम लेना चाहिए हम लोगों को। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी आप बैसी या कुछ भी करें तो आपको जो निर्देश मिलते हैं गुरु द्वारा वही फॉलो करने चाहिए। दोस्तों मैं जो कुछ भी ये घटना है सत्य घटना है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। और किसी भाई को लगता असत्य है तो आप हमारे ब्रॉडकास्ट में जाके कुछ इस घटना का जिक्र आप सुन सकते हो, आपको वहाँ मिल जाएगा। बासंती का बीच में मलिद जो है वो तय भगत का बीच में अंगा भीड़ा है वो जो ये न